A very good morning to all of you. How are you, students? We hope you are so much fine with your beloved, your family members, and with your study at your home. So we are getting here. हम यहाँ पर क्या प्राप्त कर रहे हैं? हम प्राप्त कर रहे हैं चैप्टर 8 मोशन. We are getting here the chapter 8 motion. We are studying here. In the last previous videos, we have studied much more about the graph representation. Distance time graph, velocity graph, and this one graph we have studied, and now we are going to take the in-text question, page 107. Very good. Of chapter 8 science, class 9. Okay, question number 1, please refer to your book, page number 107. It is given in this book in-text question. What is the nature of the distance time graph? Distance time graph का नेचर क्या रहेगा अगर वो यूनिफॉर्म है और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रखता है कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमने बनाया था वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, एंड दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सेस, और वो पैरेलल टू टाइम एक्सेस यानी टाइम एक्सेस के पैरेलल रहेगा. एज स्पीड विल बी कांस्टेंट, और स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं. क्यों बनाए, क्योंकि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था. तो उस वक्त हमने नॉन यूनिफॉर्म की जो ग्राफ्स है वो हमने वहाँ पर नहीं बनाए थे. तो हमने यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ बनाए हैं. आप इसको फॉलो करें और देखिए. फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ जो है यानी जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये कर्व शेप बन रही है. इसको हम कहते हैं कर्व, घुमावदार कर्व शेप बनेगी, या फिर इस तरीके से जिगजैग लाइन बनेगी. जिगजैग लाइन इस तरीके से ये, ठीक है ना. तो इसको हम टीथ लाइन भी बोलते हैं, टीथ की शेप में. तो दैट इज कॉल्ड द जिगजैग लाइन. ठीक है. तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड इज वेरिएबल. और स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि डिस्टेंस है, ये टाइम है. इन दोनों ग्राफ के अंदर जो भी ग्राफ दिखाएगा वो किसको शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है. ठीक है ना, वो किसको शो कर रहा है, स्पीड को. यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो टाइम है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, और ये ग्राफ शो कर रहा है स्पीड को. इन दोनों, ये दो अलग अलग है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है. ये किस टाइप की स्पीड है, ये वेरिएबल स्पीड है जो कि कर्व शेप में आ रही है. ये किस टाइप की स्पीड है, ये भी वेरिएबल स्पीड है जो कि टीथ शेप में आ रही है या जिगजैग लाइंस के अंदर बन रही है. ठीक है. एंड स्पीड इज वेरिएबल, इट कैन बी कर्व्ड और जिगजैग लाइन. ये या तो कर्व हो सकते हैं या फिर जिगजैग लाइन हो सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के में ये वाला ग्राफ बनाना मस्ट है. पेंसिल से बनाइएगा. ये ग्राफ मैंने जितना छोटा बनाया है जरूरी नहीं है कि रजिस्टर में भी उतना ही छोटा बने. ठीक है ना. प्रॉपर वे में हम इसको डी और डी करके ग्राफ बना सकते हैं, और नीचे आप लिख दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बन रहा है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. What can you say about the motion of an object? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में आपको बताना है. जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, एंड दिस वन इज टाइम. Are you getting my point? Very good. ठीक है. This one is time and this one is distance. ये जो distance time graph है ये बन रहा है straight line parallel to time axis, यानी time axis के parallel बन रहा है. ठीक है ना. तो ये इस तरीके से बन रहा है. ये हमारा ग्राफ बनेगा. यहाँ पर जो हम बना देते हैं ये इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, एंड दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ओके. ठीक है ना. अब ये किस पर्टिकुलर टाइम में है, माना कि ये जो पर्टिकुलर टाइम हम इस टाइम को लेकर चलते हैं. ये पर्टिकुलर टाइम है हमारा t1
और ये पर्टिकुलर टाइम है t2। ये डिस्टेंस है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम t1 से लेकर t2 तक जो डिस्टेंस है वो यही है जो पहले थी। यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। दैट इट मींस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ओके, तो हम यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ particular object is not moving, it means इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, इट इज एट रेस्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तभी तो टाइम तो रुकता नहीं है, एक पर्टिकुलर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रुका तो टाइम तो चलता गया, लेकिन जो जहां रुका हुआ है वो वहां रुका हुआ है। यानी डिस्टेंस जो है, अगर सपोज यहाँ पर 10, 20 और ये मान लो कि ये 30 है, यहाँ पर क्या है 30 किलोमीटर है, यानी कि इसने यहाँ इस वक्त टाइम के इस इंटरवल में 30 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस। तो t1 टाइम पर भी 30 किलोमीटर कवर करा और t2 टाइम पर भी 30 किलोमीटर ही कवर किया, तभी तो ये लाइन कांस्टेंट दिखा रही है। तो इसका मतलब ये 30 किलोमीटर तक ही कवर कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट मींस इट इज एट रेस्ट। ओके, सो दैट इज आवर क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। और ये आप ग्राफ बना लीजिएगा, साथ में ये ग्राफ बनाकर आप शो करिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, ये वाला सॉल्यूशन रहा और ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस करते हैं 2 और फिर कुछ और टॉपिक करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा तब तक। Yes dear students, question number 3rd, I have not written here question number 3rd, so please refer to the book. What can you say, आप क्या कह सकते हो about the motion of the object, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। if the speed time graph is, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो ध्यान रखो कि स्पीड और टाइम का रिलेशन डिस्टेंस बताता है। तो स्पीड टाइम का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस हो गया, यानी इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे स्पीड ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये कह रहा है कि जो स्पीड टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इट मीन्स व्हाट, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इट मीन्स speed is constant at time interval, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मानो कि हम इसको यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया हमारा t1 स्पीड और ये होगी हमारे पास t2 स्पीड। तो यानी कि जब जैसे ही ऑब्जेक्ट वो अपने ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो उसकी जो स्पीड है, मान लो कि यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है 30 है, ठीक है ना। अब स्पीड किसमें होगी, किलोमीटर पर आर में हो सकती है, अगर यहाँ पर आर जो है वो टाइम दे रखा है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर जो स्पीड है, ये स्पीड जो है वो पर्टिकुलर 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही चलती जा रही है। दैट इट मीन्स this one object is moving with the constant speed at 30 km/h with each and every time interval, ठीक है ना। जब से स्टार्ट हुआ तब से वो 30 किलोमीटर स्पीड
पर चला, तब से लेकर T1 पॉइंट तक भी वो 30 किलोमीटर स्पीड पे था, और T2 पॉइंट पर जो टाइम थे T2 पॉइंट पर भी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही है। दैट मीन्स here the speed is constant at the time interval. Okay, so that is the graph and question number 3rd solution. वो छोटे से सॉल्यूशन है लेकिन कंफ्यूजन सॉल्यूशन है, समझने लायक है, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो हम करेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो प्लीज स्टूडेंट रेफर टू योर लास्ट प्रीवियस वीडियोस, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, जिसने लास्ट प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा, वो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो आप इससे ये देख लिया होगा दैट द ऑल वीडियोस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो प्लीज फॉलो द प्रॉपर वीडियोस। ओके, नाउ हमने इससे पहले वाली वीडियोस में जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एरिया को भी लिया था। यहाँ पर हो गया हमारा वेलोसिटी, यहाँ पर हो गया हमारा टाइम। हमने उस एरिया को शेड भी किया था। अब आपको याद आया, ये एक मैंने रफली ग्राफ बनाया है आपको याद दिलाने के लिए। फेयर ग्राफ जो है हमारा लास्ट वीडियोस में बना हुआ है, तो आप इस देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमने कहा था वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है पेज नंबर जो है पीछे चले, पेज नंबर 105 पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, और यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है ये ग्राफ अपने को दे रखा है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वेलोसिटी ग्राफ वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सेस। ये देखो पेज नंबर 105 पर ऊपर से सेकंड नंबर पैराग्राफ जो है वी नो, उसमें देखिए द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी क्वांटिटी शो होगी, किस क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और उसके एरिया से। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया ऑक्यूपाइड बना हुआ है इससे हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सो आवर आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आवर सॉल्यूशन इज डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम, दैट मींस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। ओके, तो ये हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को देखा, हमने ये ग्राफ बना लेंगे और हम ये आंसर बता देंगे कि भी डिस्प्लेसमेंट है इसका आंसर, और क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये चीज होती है, और इसको हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं। उसके बाद हम अगला जो है टॉपिक करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में आएगा इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, पेज नंबर 107 पर। इसको कॉपी करना चाहे तो कर लें, और इसको समझा हुआ है, अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा है तो डेफिनेटली आप खुद अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है ना। Listen students, for the next topic we are going to take here equation of motion by a graphical method, ठीक है ना। पेज नंबर जो है आपके चैप्टर के पेज नंबर जो है पेज नंबर 107, इट इज इन पेज नंबर 107, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। इसी के अंदर
अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर ही सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। और फिर हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड से उन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डेराइव किया जाता है, प्रूव कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद इन इक्वेशंस जो है इनके बेस पर, इनके आधार पर ही हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हैं, ठीक है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि पोजीशन में चेंज अपॉन पर्टिकुलर टाइम। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ए जो है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, तो रिलेशन जो होगा, रिलेशन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का, इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है, उन सब को मिलाकर इन सर्टेन टाइम इंटरवल में मिलकर एक इक्वेशंस का सेट बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी ए के साथ में, तो फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, इन चारों जो क्वांटिटीज़ जो हैं, इन चारों क्वांटिटीज़ का कौन कौन सी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, इन चारों क्वांटिटीज़ का एक सेट बनता है इक्वेशंस का। इनके रिलेशंस बनते हैं इकट्ठे मिलकर, उन इकट्ठे रिलेशंस को कहते हैं, उन सेट्स को कहते हैं इक्वेशंस, एंड दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और उनको, इन इक्वेशंस जो बन रही हैं, उनकी जो रिलेशंस बन रहे हैं, उनके जो इक्वेशंस बन रहे हैं एक साथ, उन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है उन्हीं के बेस पर आधारित है हमारे अगले न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो अपनों को वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, इक्वेशंस जो हैं वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आपको ये गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा, तो आपको a निकालना है। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, इक्वेशन नहीं पता होगा, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज concentrate on the board. If you have any problem, if you have any discussion, then please concentrate on the board. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट करें, ध्यान रखें कि बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, इन इक्वेशंस को लर्न करके रखना है, और इन इक्वेशंस का हम यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है और न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपना को ये पता लगाने कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, तो फिर डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी, इन चारों क्वांटिटीज़ का एक रिलेशन का एक सेट बनता है, उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ये याद रखना, व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर पे होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। तो हमें ये भी आ सकता है क्वेश्चन में दैट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द पोजीशन टाइम रिलेशन, राइट डाउन द पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो ये इस तरीके से अलग अलग आ सकता है। और थर्ड नंबर का हो गया हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी पोजीशन की वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप इसमें देख सकते हो बुक के अंदर, यहाँ पर आपको पेज नंबर 107 पर जो है वो दे रखा है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पर आपको वो दे रखा है, देखो ये इक्वेशंस दे रखी है और यहाँ पर आपको सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अब इसमें जो है v क्या है,
ये हम देखेंगे कि v क्या है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यानी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, u। जो लास्ट तक वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, t क्या हो गया, टाइम हो गया। और s क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो s इज इक्वल टू डिस्टेंस। और कोई क्वांटिटीज आ रही है, सारे हो गई, a हो गई, s होगी, v होगी, u हो गई, t हो गई, सब कुछ इसमें है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो हेयर, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे हेयर v is final velocity, u initial velocity, time t, s distance, a acceleration। ओके, तो आपको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन की एक डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों इक्वेशन को जबरदस्त ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये याद रखनी है, आप लोगों को इक्वेशन याद होनी चाहिए कि क्या रिलेशन है इनमें, उनमें एस। और अगर कल को कोई न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज दे रखी होती हैं, कुछ नहीं दे रखी होती है, हमें निकालना है, तो हमें ये जज करना होगा कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन वहाँ पर सही फिट बैठेगी, जिसके भी यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन याद होगी तो ही तो हम वहाँ पर फिट बिठाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कौन सी इक्वेशन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ठीक है ना। तो इन तीनों इक्वेशंस को खास तौर पर याद रखना, ध्यान रखना। आज की वीडियोस में हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियोस में प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। ओके, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहना। टिल देन, थैंक यू।